वैसे हम ये जानना चाहेंगे, स्मार्ट विधायक को जानते हैं? वो हर विधायक स्मार्ट है जो समाज के लिए हमेशा उपलब्ध है और समाज के कार्यों में अपने आप को सर्वोच्च बढ़कर 100% देता हो, वो हर विधायक स्मार्ट है। लेकिन स्मार्ट विधायक एक फेसबुक आईडी बनी है, आप जानते होंगे शायद। जो सुंदर है, स्मार्ट है, सुशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसी की आईडी बनेगी स्मार्ट विधायक की। हाँ, माननीय नेताजी के पुत्र। तो वो ऑलरेडी स्मार्ट है, वो ऑलरेडी स्मार्ट है और बहुत ही स्मार्ट है। आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज और मैं नागेंद्र दीक्षित। आज हमारे साथ कैसरगंज के सांसद प्रतिनिधि सुनील भैया हैं, सुनील सिंह जी। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आपका मेरे आवाज पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मेन चीज है जो सुनील सिंह, आखिर कौन है सुनील सिंह? एक समान परिवार में जन्मा, एक समान परिवार का लड़का, और हमारे जो युवा साथी हैं जिनके सहयोग से नाम यहाँ तक है और जिनकी प्रेरणा से सुनील सिंह बने, ऐसे हमारे यशस्वी पूर्व सांसद आदरणीय श्री ब्रजभूषण सिंह जी हैं। इनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से, उनको देखते, उनसे बहुत कुछ सीखते यहाँ तक सुनील सिंह बने। दूसरा हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर काम क्या रहता है, क्या कार्य रहता है ये सांसद प्रतिनिधि का? देखिए, सांसद कई विधानसभाओं को जोड़कर एक पार्लियामेंट बनती है। संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभाओं का होता है। माननीय सांसद की अनुपस्थिति में जो कार्य नहीं हो पाते हैं, उस कार्य की पूर्ति के लिए सांसद के प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को नियुक्त किया जाता है, और ताकि सांसद से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, जो जनता की मूल समस्याएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, जनहित में बहुत सारे कार्य जो माननीय सांसद को करने होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी चलता है, सत्र भी चलता है, बहुत सारे कार्यों से उनको बाहर भी जाना पड़ता है, सत्र में भी रहना पड़ता है। तो उस समय उनकी जो अनुपस्थिति होती है, समाज को उनकी अनुपस्थिति महसूस ना हो, समाज को कोई समस्या ना हो, कार्यकर्ताओं को, उनसे जुड़े लोगों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनकी अनुपस्थिति में सांसद प्रतिनिधि का नियुक्त करना या वहां पे उपस्थित रहना बहुत आवश्यक होता है। इससे हम ये जानना चाहेंगे, स्मार्ट विधायक को जानते हैं? वो हर विधायक स्मार्ट है जो समाज के लिए हमेशा उपलब्ध है और समाज के कार्यों में अपने आप को सर्वोच्च बढ़कर 100% देता हो, वो हर विधायक स्मार्ट है। लेकिन स्मार्ट विधायक एक फेसबुक आईडी बनी है, आप जानते होंगे शायद। जो सुंदर है, स्मार्ट है, सुशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसी की आईडी बनेगी स्मार्ट विधायक की। हाँ, माननीय नेताजी के पुत्र। तो वो ऑलरेडी स्मार्ट हैं, वो ऑलरेडी स्मार्ट हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं, और उनकी सोच बहुत आगे है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि एक ना एक दिन वो अपनी विधानसभा और गोंडा का नाम रोशन करेंगे। अभी आपको मतलब अभी कुछ पिछले जो पिछले 5 साल बीते हैं आपके कैसरगंज लोकसभा में, तो नेताजी के कार्य में और श्री करण भूषण जी के कार्य में क्या आपको कुछ फर्क दिखता है? नहीं, कोई फर्क नहीं। माननीय सांसद जी के अंश हैं वो, और सांसद जी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। माननीय नेताजी जो हमारे हम सब के आदर्श हैं, और देवी पाटन मंडल अपितु पूर्वांचल के गौरव हैं, और इधर के सभी युवा उनको अपना आइडियल मानते हैं, और खासकर तो मेरे लिए आदर्श हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, पिता तुल्य हैं। और जितना मैं जानता हूं, उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारे वर्तमान सांसद श्री करण भूषण जी भी चल रहे हैं, और इतने हम्बल हैं, इतने शिष्ट हैं, इतने संस्कारी हैं कि कभी आप मिलिएगा, 10 दिन का चुनाव था, और 10 दिन में जिस तरह से उन्होंने युवाओं को तो साथ में साधा ही, लेकिन बुजुर्गों का जिस तरह से दिल जीता उन्होंने, मैं कहना नहीं चाहता, किसी बहुत बड़े अधिकारी के पास में बैठा था, और
उन अधिकारी ने कहा कि इस तरीके का इशारा उन्होंने किया कि करण जी तो एकदम सबको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अधिकारी का कहना था, इतने हम्बल हैं हम नहीं जानते थे। तो ऐसे हैं हमारे आज के सांसद आदरणीय श्री करण भूषण जी, और उनको बहुत आगे जाना है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। कोई फर्क नहीं नजर आया। नेताजी हमेशा चीजों को, बहुत सारी कभी कभी हम लोगों से गलतियां भी होती थी तो उसको संभालते थे और हम लोगों को बताते थे कि ऐसे करना है, समाज को कोई पीड़ा ना हो, समाज को कोई दुख ना हो। वो यहाँ तक कहते थे कि बहराइच, चूंकि उनकी जो लोकसभा है जनपद बहराइच और गोंडा मिला के है, तो वो चाहते थे कि बहराइच के जो हमारे लोग हैं जो आते हैं उनको तकलीफ ना हो, जो गरीब कमजोर हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाता आवाज तक। इसीलिए उन्होंने मुझे वहां भी बैठाया कि भाई आप वहां बहराइच बॉर्डर पे रहते हो, आप वहां बैठो बहराइच। और मैं बहराइच मैं हफ्ते में 3-4 दिन बहराइच बैठता हूँ, नित अपने आवास पे बैठता हूँ। ये लोकसभा क्षेत्र में ही मैं बैठा हूँ, एकदम बीच केंद्र में मैं बैठा हुआ हूँ। और माननीय सांसद जी को आप देख लीजिए, पार्लियामेंट नहीं रहता, निरंतर मैंने देखा इस बार पार्लियामेंट चुनाव के बाद, मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो सांसद जी हमारे जो है नेताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि जिस प्रकार से नेताजी बाहर कहीं भी रहते थे और आते ही फ्लाइट से उतरते ही वो घर नहीं जाके क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनका दौड़ा रहता था, उसी तर्ज पर आज हमारे सांसद करण भूषण जी भी यहाँ रहते हुए बराबर निरंतर क्षेत्र में हैं, जनता के बीच में हैं। चुनाव जीतने के बाद एक भी दिन उन्होंने आराम नहीं किया है, लगातार समाज और जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ है। और जब उनको मैं देखता हूँ, नेताजी को देखता हूँ, दोनों लोगों को अभी भी उतनी ही मेहनत करते देखता हूँ, तो हम लोग भी प्रेरित होकर क्षेत्र में बने रहने का प्रयास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करने का काम करते हैं। कब तक मिलवाएंगे आप? जब आप मिलना चाहें, बहुत सुलभ है। आप अगर कल जाना, मुझे पर्चे कराने का कोई वो नहीं, वहां पे कोई भी जाता है, गरीब दुखी कोई भी समाज का व्यक्ति जाता है तो नेताजी सबके दुख को सुनते हैं, करण जी सबके दुख को सुनते हैं और सबके आंख के आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं और सबका हर संभव प्रयास करके हर प्रकार से कार्य करने का काम करते हैं। आप कल जाना चाहें, सुबह आपकी भेंट हो जाएगी, आप परसों जाना चाहें, आपकी भेंट हो जाएगी। नित्य प्रतिदिन आदरणीय नेताजी और उनके सुपुत्र आदरणीय श्री करण भूषण सिंह जी, माननीय सांसद जी, आपको बराबर विष्णुपुर नवाबगंज अपने आवास पर मिलेंगे। और मैं बता दूं, उनका आवास भी पार्लियामेंट क्षेत्र में ही है। आप कह सकते हैं कि रात भी वो लोकसभा क्षेत्र में ही प्रवास करते हैं, सुबह भी लोकसभा क्षेत्र में ही रहते हैं और दौड़ा भी लोकसभा क्षेत्र में ही करते हैं। ऐसे हमारे सांसद। कोई एक ऐसी खूबी आप बता सकते हैं जो हमारे करण भैया में डिफरेंट हो सांसद जी, नेताजी से? ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि जो मुस्कान उनके पास है, उस मुस्कान से सबका दिल जीत लेते हैं वो। सांसद जी काफी वरिष्ठ हैं, एक उम्र है उनकी, लेकिन जो युवाओं में एक मुस्कान है जो करण जी के पास है, वो जैसे उस मुस्कान से उनका दिल सीधा एक आईने की तरह दिखता है और जिसकी तरफ वो अपनी नजर दौड़ाते हैं, मुस्कुरा देते हैं, वो व्यक्ति सीधा खिंचाव आकर्षित होकर उनका हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात बहुत बड़ी। दूसरा ये एक आखिरी सवाल आप समझिए, हमारे जो स्मार्ट विधायक प्रतीक भूषण जी हैं, तो वो धोती पहनते हैं। हालांकि युवा लोग अक्सर हम देखें बस पैंट शर्ट कोट पैंट वगैरह, लेकिन उनकी धोती पहनने की शैली वो काफी एकदम से समझिए प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि आज के इस प्रवेश में, आज के इस युग में स्मार्ट विधायक जी ने जो ये वेशभूषा का प्रचलन शुरुआत किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और इससे हम सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता, हिंदुस्तान की जो सभ्यता रही है, जो वेशभूषा, जो आप देखिए जो संस्कृति रही है, हमारे स्मार्ट विधायक ने जो ऑस्ट्रेलिया पे पढ़ के आए, देश विदेश में पढ़ाई की और बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, और उसके बावजूद अब हिंदुस्तान की वेशभूषा, इसकी संस्कृति को अपने सर आंखों पर लेकर धोती पहनने का कार्य किया है। इससे हम सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और जुड़ना चाहिए। और मैं प्रतीक जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जिस तरह से पढ़ाई लिखाई इतना करने के बाद लोग बाहर चले जाते हैं, पर्सनालिटी इंप्रूव करते हैं, हिंदी
को हमारा देश बढ़ावा दे रहा है, लेकिन वो इंग्लिश के नीचे बात नहीं करते, कह रहे हैं कि पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट तभी मानी जाएगी, आपका व्यक्तित्व तभी बड़ा माना जाएगा जब आप इंग्लिश में बोलना जाने। लेकिन जो विदेश पढ़ के आया हो, जो इस तरह से अच्छी अच्छी पढ़ाई किया हो, देश विदेश घूमा हुआ हो, वहां का वेशभूषा, वहां का खान पान सब अंतर है। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद जो प्रकृति के नेचर से प्यार करता हो, जो प्रकृति से प्यार करता हो, देश की सभ्यता से प्यार करता हो, यहाँ की अखंडता में विश्वास रखता हो, तो ऐसा विधायक तो स्मार्ट है ही है। हाँ वाकई में स्मार्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रतीक जी है स्मार्ट, और स्मार्ट उनकी सोच भी है। और जिस तरह से उन्होंने पुराने लोगों की धारणाओं को, पुराने लोगों के विचारों को, और आने वाले वर्तमान के विचार और आने वाले 10 साल आगे के विचारों को एक करके वो लेकर चल रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यकीन मानिए बहुत जल्द, बहुत वो दिन दूर नहीं है कि गोंडा का विकास बहुत ऊंचाइयों पर होगा, गोंडा बहुत ऊंचाइयों पर होगा, नाम बदलेंगे, गोंडा का रोशन करेंगे, बहुत आगे लेकर जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, अभी हम आए बैठे यहाँ पे, एक चीज मतलब पूछनी नहीं थी लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। लोग कहीं पर भी जाओ, किसी के यहाँ भी जाओ, वो तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन आपने गुड़ किस मेथड से खिलाया? देखिए गुड़ पाचक के लिए भी अच्छा होता है। नहीं, आज एक चीज और मैं बता रहा हूँ गुड़ मैंने क्यों खिलाया। ये भी मेरे गुरु से ही प्रेरणा लिया है, आदरणीय नेताजी से ही प्रेरणा लिया है। गुड़ में कोई मिलावट नहीं है। हाँ, कोई मिलावट ये खेत से उपजे हुए जो हमारा गन्ना है, उसी गन्ने के रस से बना हुआ है गुड़। तो गुड़ शुद्ध है और पाचक भी है, पुष्टिवर्धक भी है, इसीलिए मैंने गुड़ खिलाया है। और मिठाई जो मार्केट में मिलती है, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रह गई है, तो उससे लाख गुना बेहतर ये गुड़ है। हमारे आवास पे आप आए, मैं आपको ओरिजिनल और अच्छी चीज खिलाऊंगा, ना कि डुप्लीकेट और नकली चीज खिलाऊंगा। और ये भी मैंने सांसद जी से, नेताजी से ही सीखा है। नहीं, अभी मतलब मिठाई अगर खाइए तो देखिए लार थोड़ा कम बनता है, लेकिन आज हमने गुड़ मतलब बड़े दिन बाद खाया, पहले खाते नहीं थे, लेकिन आज जब आपके आवाज पे गुड़ का पान किए तो देखिए जो वैसे मतलब किसी और मिठाई खाने में जो एक प्रकार से फीलिंग आती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छी फीलिंग। हाँ, एंजाइम आपको जो आपके मुंह में लार्वा बनता है, एंजाइम बनता है, जो पेट में जाता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, खाने का जो पाचक का काम करता है, तो गुड़ खाने से जो आपका एंजाइम है वो बना और वो सीधे पेट में गया, तो वो आपको लाभ पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत जल्द हम मिलते हैं करण भैया जी के साथ, भैया जी मुलाकात कराएंगे, तो इसके जरूर कराएंगे। इसीलिए हम एडवांस में आपको धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद है, और आपने अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और अच्छी बात यह है कि आपने बातों बात में कहीं ना कहीं हमारे अगुआ के बारे में भी पूछ लिया। इसके लिए आपको धन्यवाद, और जरूर आपसे भेंट कराएंगे।